इंसान शराब जैसी चीजों को क्यों खोजता है? ये सवाल सभ्यता जितना ही पुराना है। इसकी शुरुआत अक्सर खुद को खत्म करने की चाहत से नहीं होती, बल्कि कनेक्शन की तलाश से होती है। रोजमर्रा की जिंदगी के लगातार दबावों से थोड़ी देर की राहत पाने के लिए लोग सामाजिक माहौल में इकट्ठा होते हैं। एक पार्टी में, डिनर पर, एक शांत बार में, और ड्रिंक एक सोशल लुब्रिकेंट बन जाता है। एक साझा रिवाज जो हमारे बीच की अनदेखी दीवारों को पिघलाता हुआ लगता है। ये हमारे दिमाग में चल रही बेचैनियों को शांत करने, एक मुश्किल दिन के तीखेपन को कम करने और जश्न की खुशी को बढ़ाने का वादा करता है। ये शुरुआती खिंचाव शायद ही कभी केमिकल के बारे में होता है। ये उस अनुभव के बारे में होता है जिसे केमिकल अनलॉक करने का वादा करता है। ये रिलीज की तलाश बहुत ही मानवीय है। हमारी जिंदगी हमारे अंदर की दुनिया और बाहरी माहौल के बीच एक लगातार बातचीत है। हम बोझ उठाते हैं, काम का तनाव, अपने परिवारों की चिंताएं, अस्तित्वगत डर की धीमी आवाज। शराब खुद को एक अलग स्थिति में रहने की एक सरल, सुलभ चाबी के रूप में पेश करती है। यह एक अस्थायी पलायन प्रदान करती है, अपनी ही चेतना से एक क्षणिक छुट्टी। पहला घूंट राहत की सांस जैसा लग सकता है, एक ऐसा पल जहां हमारे कंधों पर का वजन थोड़ा हल्का महसूस होता है। यह यही माना हुआ फायदा है, तत्काल आराम का यह वादा, जो इसके शक्तिशाली आकर्षण की नींव बनाता है और इसे मानव जीवन की कहानी में एक बार बार आने वाला किरदार बनाता है। उस कलाकार पर विचार करें जो प्रेरणा ढूंढ रहा है, वह शर्मीला व्यक्ति जो अधिक आत्मविश्वासी महसूस करने की उम्मीद कर रहा है, या वह थका हुआ मजदूर जो लंबे दिन की शारीरिक मेहनत के बाद आराम करना चाहता है। हर एक के लिए शराब एक खास समाधान पेश करती है। ये हिचकिचाहट को कम करती हुई लगती है, जिससे बातचीत आसानी से होती है और अजनबियों को दोस्तों में बदल देती है, भले ही सिर्फ एक रात के लिए। ड्रिंक के बाद शरीर में फैलने वाली गर्माहट को आत्मा की सच्ची गर्माहट समझा जा सकता है। यह शुरुआती अपरेंटमेंटे हानि रहित बातचीत ही है जहां शराब के साथ रिश्ता शुरू होता है। ये एक वादा पर बना रिश्ता है, आसानी का, हमारे सामाजिक और भावनात्मक जीवन का एक क्षणिक सुधार। एक वादा जो दुर्भाग्यवश अक्सर टूट जाता है। हालांकि ये माना हुआ पलायन एक भ्रम है। भविष्य में हमारे अपने शरीर और दिमाग के स्वास्थ्य के खिलाफ ली गई खुशी का एक अस्थायी अर्ण, वही तंत्र जो शांत होने का यह क्षणिक एहसास प्रदान करता है, वही हमारे जटिल जैविक प्रणालियों के भीतर विघटन की एक सूक्ष्म कपटी प्रक्रिया शुरू करता है। पहली ड्रिंक एक चुनाव है, लेकिन वह चुनाव शारीरिक घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू करता है। शरीर के माध्यम से एक यात्रा जो एक गिलास को होठों तक उठाने के साधारण कार्य से कहीं अधिक जटिल और महत्वपूर्ण है। इस यात्रा को समझना हम पर शराब के प्रभाव की सच्ची प्रकृति को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। सामाजिक रिवाज से परे सेलुलर वास्तविकता तक जाना। एक बार सेवन करने के बाद शराब, या विशेष रूप से इथेनॉल, शरीर में तेजी से और व्यापक यात्रा शुरू कर देता है। इसे भोजन की तरह जटिल पाचन की जरूरत नहीं होती। जैसे ही यह मुंह और इसोफेगस में जाता है, थोड़ी मात्रा सीधे नाजुक ऊतकों के माध्यम से रक्त प्रवाह में अवशोषित हो जाती है। पेट में पहुंचने पर लगभग 20% शराब पेट की परत के माध्यम से अवशोषित हो जाती है। यही कारण है कि खाली पेट पीने से बहुत तेजी से और अधिक शक्तिशाली प्रभाव होता है। अवशोषण प्रक्रिया को धीमा करने के लिए कोई भोजन नहीं होता। इथेनॉल के अणु छोटे और पानी में घुलनशील होते हैं, जिससे वे कोशिका झिल्ली से असाधारण आसानी से गुजर सकते हैं। सेवन के तुरंत बाद अपनी प्रणालीगत यात्रा शुरू कर सकते हैं। पेट से शेष 80% शराब छोटी आंत में जाती है, जो अवशोषण का प्राथमिक स्थान है। छोटी आंत का बड़ा सतह क्षेत्र अधिकतम पोषक तत्वों के अवशोषण के लिए डिजाइन किया गया है। रक्त प्रवाह में इथेनॉल को खींचने में असाधारण रूप से कुशल है। एक बार रक्त में शराब तेजी से पूरे शरीर में पहुंचती है, हर अंग और ऊतक तक, हमारी मांसपेशियों से लेकर हमारी हड्डियों तक। संचार प्रणाली एक हाई स्पीड डिलीवरी नेटवर्क बन जाती है। यह सुनिश्चित करती है कि मस्तिष्क, हृदय, फेफड़े और यकृत सभी कुछ ही मिनटों में इस विदेशी रसायन के संपर्क में आ जाए। रक्त में शराब की सांद्रता, जिसे रक्त शराब सांद्रता के रूप में जाना जाता है, बढ़ जाती है।
और इसके प्रभाव व्यवस्थित रूप से प्रकट होने लगते हैं। यकृत शरीर का प्राथमिक मेटाबॉलिक क्लियरिंग हाउस है और शराब को तोड़ने की मुख्य जिम्मेदारी इसी की है। यकृत में अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज या ADH नामक एक एंजाइम इथेनॉल को एसिटाल्डिहाइड नामक एक जहरीले यौगिक में मेटाबोलाइज करने की प्रक्रिया शुरू करता है। एसिटाल्डिहाइड शराब से भी अधिक हानिकारक है और हैंगओवर के कई अप्रिय प्रभावों जैसे सिरदर्द और मतली के लिए जिम्मेदार है। यकृत फिर एसिटाल्डिहाइड को एसीटेट नामक एक कम हानिकारक पदार्थ में तोड़ने का काम करता है, जो अंततः पानी और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। हालांकि यकृत प्रति घंटे केवल एक निश्चित मात्रा में शराब को संसाधित कर सकता है, लगभग एक मानक पेय के बराबर। जब कोई व्यक्ति अपने यकृत की मेटाबोलाइज करने की क्षमता से तेजी से पीता है, तो अतिरिक्त शराब रक्त प्रवाह में घूमती रहती है। यही घूमता हुआ इथेनॉल नशा का कारण बनता है। ये बार बार मस्तिष्क, हृदय और अन्य महत्वपूर्ण अंगों तक पहुंचता है, बार बार अपना प्रभाव डालता है। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। नशे में होने का एहसास सीधे यकृत के अभिभूत होने का परिणाम है, जो खपत की दर को बनाए रखने में असमर्थ है। शरीर प्रणालीगत विषाक्तता की स्थिति में है और नशे से जुड़े लक्षण केवल इस आंतरिक जैविक संघर्ष के बाहरी संकेत हैं, जो हमारे अस्तित्व के हर हिस्से में फैल गए एक जहरीले पदार्थ को संसाधित और समाप्त करने के लिए है। मस्तिष्क, हमारी चेतना का कमांड सेंटर, शराब के प्रभाव के लिए विशेष रूप से संवेदनशील है। इथेनॉल आसानी से रक्त मस्तिष्क बाधा को पार कर जाता है, एक सुरक्षात्मक झिल्ली जो मस्तिष्क को कई हानिकारक पदार्थों से बचाती है। एक बार अंदर आने के बाद यह मस्तिष्क के नाजुक रासायनिक संतुलन का एक जटिल विघटन करता है। शराब एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र अवसादक है। ये गाबा नामक एक निरोधात्मक न्यूरोट्रांसमीटर के प्रभावों को बढ़ाता है, जो मस्तिष्क को शांत करने और न्यूरोनल गतिविधि को कम करने के लिए जिम्मेदार है। यही कारण है कि 1 या 2 प्रारंभिक पेय विश्राम, कम चिंता और शांति की सामान्य भावना पैदा कर सकते हैं। मस्तिष्क के प्राकृतिक ब्रेक अधिक जोर से लगाए जा रहे हैं। साथ ही शराब ग्लूटामेट, एक उत्तेजक न्यूरोट्रांसमीटर के प्रभावों को दबाती है। ग्लूटामेट मस्तिष्क के प्राथमिक एक्सीलरेटर के रूप में कार्य करता है, हमें सतर्क और ऊर्जावान रखता है। ग्लूटामेट की गतिविधि को कम करके शराब मस्तिष्क के कार्य को और धीमा कर देती है, जिससे अस्पष्ट भाषण, धीमी प्रतिक्रिया, समय और बिगड़ा हुआ निर्णय होता है। यह दोहरा कार्य, ब्रेक को बढ़ावा देना और एक्सीलरेटर को काटना, नशे के क्लासिक संकेतों को उत्पन्न करता है। मस्तिष्क बस सभी सिलेंडरों पर फायर नहीं कर रहा है। यह प्रारंभिक चरण सुखद महसूस हो सकता है, गंभीरता के तीव्र ध्यान से दूर, एक नरम, कम मांग वाली मानसिक स्थिति में एक कोमल स्लाइड। यह एक रासायनिक रूप से प्रेरित शांति है, एक न्यूरोलॉजिकल वापसी। पीने से जुड़ी उत्साह या खुशी की भावना शराब की एक और चाल से आती है। यह मस्तिष्क के इनाम मार्ग में डोपामाइन की रिहाई में वृद्धि का कारण बनती है। यह वही मार्ग है जो अन्य सुखद गतिविधियों से सक्रिय होता है, जैसे स्वादिष्ट भोजन खाना या तारीफ प्राप्त करना। डोपामाइन का उछाल खुशी और सुदृढ़ीकरण की एक शक्तिशाली भावना पैदा करता है, अनिवार्य रूप से मस्तिष्क को शराब को एक सकारात्मक इनाम के साथ जोड़ने के लिए सिखाता है। मस्तिष्क सोचता है, यह अच्छा लगता है, चलो इसे फिर से करते हैं। खुशी का यह भ्रामक संकेत ही मनोवैज्ञानिक निर्भरता की नींव रख सकता है, क्योंकि मस्तिष्क उस पदार्थ की लालसा करना शुरू कर देता है जो इतनी विश्वसनीय रूप से इस सुखद रासायनिक रिहाई को ट्रिगर करता है। हालांकि यह रासायनिक रूप से प्रेरित खुशी एक मुखौटा है और यह क्षणभंगुर है। जैसे जैसे शरीर शराब को मेटाबोलाइज करता है, ये न्यूरोलॉजिकल प्रभाव कम हो जाते हैं। मस्तिष्क संतुलन बहाल करने के प्रयास में उत्तेजक न्यूरोट्रांसमीटरों को अधिक उत्पादन करके वापस उछाल सकता है, जिससे चिंता, बेचैनी और चिड़चिड़ापन की भावनाएं पैदा होती हैं। हैंगओवर के मुख्य घटक, खुशी उधार ली जाती है और मस्तिष्क इसे ब्याज के साथ चुकाता है। अल्पकालिक खुशी एक न्यूरोलॉजिकल भ्रम है, हमारे मूड और धारणा को नियंत्रित करने वाले बहुत ही प्रणालियों का
एक अस्थायी हेरफेर जो मस्तिष्क के प्राकृतिक रसायन को उसके बाद की बेचैनी से बचने के लिए खुशी की तलाश के एक चक्र का निर्माण करता है। बहुत ज्यादा शराब पीने के कम समय के प्रभाव कई लोगों को पता है। खराब तालमेल, बिगड़ा हुआ निर्णय और हैंगओवर की अगले दिन की परेशानी। लेकिन लंबे समय तक भारी शराब के सेवन के दीर्घकालिक परिणाम कहीं ज्यादा विनाशकारी होते हैं और अक्सर सालों तक चुपचाप सामने आते हैं। लिवर शराब के मेटाबॉलिज्म का प्राथमिक स्थान होने के कारण सबसे सीधा और गंभीर नुकसान उठाता है। शराब को संसाधित करने का लगातार काम वसा जमा होने का कारण बनता है, जिसे फैटी लिवर के नाम से जाना जाता है। लगातार पीने से यह अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, लिवर की सूजन और अंततः सिरोसिस में बदल सकता है, जहां स्वस्थ लिवर ऊतक की जगह अपरिवर्तनीय निशान ऊतक ले लेता है, जिससे इसका कार्य गंभीर रूप से बाधित होता है। हृदय और हृदय प्रणाली भी महत्वपूर्ण जोखिम में है, जबकि कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि मामूली शराब का सेवन थोड़ा फायदा पहुंचा सकता है। भारी शराब पीने का विपरीत प्रभाव होता है। इससे उच्च रक्तचाप हो सकता है, जिससे दिल का दौरा और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। यह हृदय की मांसपेशियों को भी कमजोर कर सकता है, जिसे अल्कोहलिक कार्डियोमायोपैथी कहा जाता है, जहां हृदय बड़ा हो जाता है और कुशलता से रक्त पंप नहीं कर पाता। इसके अलावा लगातार पीने से अनियमित धड़कनें या अतालता हो सकती है। वह अंग जो शराब से भरा रक्त पूरे शरीर में पंप करता है, उस विष का शिकार हो जाता है, जिसे उसे प्रसारित करने के लिए मजबूर किया जाता है। समय के साथ कमजोर और कम विश्वसनीय होता जाता है। मस्तिष्क, जो तत्काल मनोसक्रिय प्रभावों का अनुभव करता है, को भी दीर्घकालिक संरचनात्मक और कार्यात्मक क्षति होती है। लंबे समय तक शराब का दुरुपयोग मस्तिष्क के सिकुड़ने का कारण बन सकता है, खासकर स्मृति और उच्च क्रम की सोच के लिए जिम्मेदार क्षेत्रों में, जैसे कि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। इससे लगातार स्मृति समस्याएं, सीखने में कठिनाई और संज्ञानात्मक क्षमताओं में गिरावट हो सकती है। वर्निक-कॉर्साकॉफ सिंड्रोम जैसी स्थितियां, जो शराबियों में थियामिन की कमी के कारण होने वाला एक गंभीर न्यूरोलॉजिकल विकार है, गंभीर भ्रम, तालमेल की समस्याएं और स्थायी स्मृति हानि का कारण बन सकती है। शराब द्वारा प्रदान किया गया क्षणिक सुख हमारी पहचान को परिभाषित करने वाले अंग के धीरे धीरे क्षरण के बदले में होता है। इसलिए शराब के संबंध में सुरक्षित और स्वस्थ विकल्प चुनना आत्म संरक्षण का एक गहरा मामला है। इसके प्रभावों की खुराक निर्भर प्रकृति को समझना महत्वपूर्ण है। 1 या 2 ड्रिंक से हल्की छूट मिल सकती है, लेकिन कई ड्रिंक शरीर के सिस्टम को अभिभूत कर देते हैं, जिससे नशा और जोखिम होता है। सामाजिक उपयोग और हानिकारक निर्भरता के बीच की रेखा धुंधली है, जिसे केवल मात्रा से नहीं बल्कि आवृत्ति और प्रेरणा से परिभाषित किया जाता है। कल्याण का मार्ग सचेतनता में निहित है, शराब को एक शक्तिशाली रसायन के रूप में पहचानने में और अपने शरीर और दिमाग की जटिल अपरिवर्तनीय जीव विज्ञान को इसके संभावित नुकसान से बचाने का चुनाव करने में। यह अल्पकालिक पलायन पर दीर्घकालिक स्वास्थ्य के लिए एक विकल्प है।